हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। पिछले 2-3 दिनों में जो आपके करंट अफेयर्स मिस हुए हैं वो हम आपके लिए आज कंप्लीट लेके आए हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 23 से लेकर 26 नवंबर तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। पिछले 2-3 दिनों में जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट रहे हैं वो इसी लेक्चर में हम आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आप अपना कॉपी पेन निकाल लें, अपने नोट साथ में प्रिपेयर करते चलें और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हैं और आपकी बहुत सारी जो है जीके यहाँ से बूस्ट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस देश में 18 वर्ष की मतदान आयु को भेदभावपूर्ण बताया गया है। तो ये जो है भेदभावपूर्ण बताया गया है, ये बताया गया है न्यूजीलैंड की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये टिप्पणी दी है कि जो 18 वर्ष की मतदान आयु है ये भेदभावपूर्ण है। और वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां की पीएम कौन है, तो वहां की जो प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड की, इनका नाम है जेसिंडा अर्डर्न। ये जो है एक मसौदा तैयार कर रही हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है हो सकता है आने वाले समय में न्यूजीलैंड में जो है मतदान की आयु 16 वर्ष कर दी जाए। तो आपको ध्यान रखना है कौन से देश ने 18 वर्ष की मतदान आयु को भेदभावपूर्ण बताया है। तो ये बताया है न्यूजीलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने, और वहां की सरकार जो है 16 वर्ष की आयु को वहां पे मतदान के लिए लागू कर सकती है। अब बात करें भारत की, तो भारत में 26 जनवरी 1950 को जब हमारे संविधान जो है लागू हुआ था, उस समय से जो है भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष थी। फिर 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा 1988 में संविधान संशोधन हुआ 61 नंबर का, उसमें जो है मतदान की आयु घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। और तब से लेकर आज तक भारत में जो है मतदान की आयु कितनी है, वो है 18 वर्ष। तो यहाँ से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य 2022 का जेसीबी पुरस्कार किसको दिया गया है। आप इनको फोटो में देख सकते हैं। इनका जो नाम है, यानी साहित्य 2022 का जो जेसीबी पुरस्कार मिला है, इनका नाम है खालिद जावेद। तो ये मिला है खालिद जावेद को। साहित्य के क्षेत्र का एक उत्कृष्ट पुरस्कार है और ये जो है हर वर्ष मिलता है भारतीय लेखक को जो कथा साहित्य में उत्कृष्ट कार्य करते हैं। कथा साहित्य के क्षेत्र में जो विशिष्ट कार्य करते हैं उनको जो है ये अवार्ड हर साल दिया जाता है, जिसका नाम है साहित्य 2022 का जेसीबी पुरस्कार। ये मिला है इस वर्ष खालिद जावेद को। पूछा जाए इनकी कौन सी रचना के लिए इन्हें ये मिला है, तो इनको मिला है, इन्होंने कथा साहित्य लिखा है पैराडाइज ऑफ फूड। पैराडाइज ऑफ फूड के लिए जो है इनको साहित्य 2022 का जेसीबी पुरस्कार दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IFFI अवार्ड किसे दिया गया। तो IFFI का मतलब है इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है, इनको आप फोटो में पहचान सकते हैं। फेमस जो है ये कलाकार है, इनका नाम है चिरंजीवी कोनिडेला। इनका पूरा नाम है चिरंजीवी कोनिडेला। ये जो है साउथ के सुपरस्टार हैं और ये जो है तेलुगु में 150 से अधिक फिल्में कर चुके हैं। इसके साथ साथ तेलुगु के साथ साथ ये हिंदी मूवीज, कन्नड़ मूवीज, इनमें भी जो है अपना अभिनय दिखा चुके हैं। अब पूछा जाए ये इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो हो रहा है ये कहां पर हो रहा है, तो ये इंडियन फिल्म फेस्टिवल ये आयोजित किया जा रहा है गोवा में। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, इस बार फ्रांस जो है स्पॉटलाइट वाला देश है। स्पॉटलाइट वाले देश का मतलब है कि कंट्री फोकस पैकेज के तहत यहाँ पर जो है फ्रांस की 8 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है इंडियन फिल्म फेस्टिवल, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है चिरंजीवी कोनिडेला को। तेलुगु में 150 से अधिक फिल्में कर चुके हैं। इसके साथ साथ कन्नड़, हिंदी मूवीज में भी ये काम कर चुके हैं। और इंडियन फिल्म फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है गोवा में। और इस बार स्पॉटलाइट वाला देश कौन है, तो फ्रांस। और कंट्री पैकेज के तहत जो है फ्रांस की 8 मूवीज की यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन में देश का नंबर 1 जिला कौन सा बना है। तो जल जीवन मिशन आपको पता होगा, ये जो है सेंटर की एक भावी स्कीम है जिसके तहत जो है हर घर जल पहुंचाना ये टारगेट लेके चली है गवर्नमेंट।
तो जल जीवन मिशन के तहत जो है देश का नंबर 1 जिला कौन सा बना है, यानी कौन सा ऐसा जिला है जहां पर हर घर में जो है जल पहुंचाया जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ये है शाहजहांपुर। और ये शाहजहांपुर कौन सी स्टेट का ये जिला है, तो ये है उत्तर प्रदेश का, आपको ध्यान रखना है। तो ये देश का ऐसा पहला जिला बना है जहां पर जो है जल जीवन मिशन जो है पूरी तरह से यहाँ पे अचीव कर लिया गया है। अब पूछा जाए जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 2019 से। 15 अगस्त 2019 को जो है मोदी जी ने लाल किले से ये घोषणा की थी जल जीवन मिशन की। उसी के तहत जो है यूपी का शाहजहांपुर जिला जो है देश का नंबर 1 जिला बन गया है जल जीवन मिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप इन्हें पहचान सकते हैं फोटो में, इनका नाम है दलाई लामा। बौद्धों के ये धर्मगुरु हैं दलाई लामा। इन्हें जो है गांधी मंडेला 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये पुरस्कार दिए जाते हैं गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा। गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा। कहां पर ये अवार्ड दिए गए? तो ये दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के मैक्लोडगंज में। जैसा आपको पता होगा दलाई लामा जो है धर्मशाला में रहते हैं, तो धर्मशाला के मैक्लोडगंज में गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जा रहा है। किसके हाथों ये सम्मान दिया गया? तो ये दिया गया हिमाचल के जो गवर्नर हैं, और कौन है हिमाचल के गवर्नर? इनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। इनके हाथों जो है इन्हें पुरस्कृत किया गया है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है जो दलाई लामा है इन्हें 1989 में नोबेल पीस प्राइज भी जो है इन्हें मिल चुका है। नोबेल पीस प्राइज कब मिला था इन्हें? तो इन्हें मिला था 1989 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? यानी भारत जो है इस टाइम सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कौन सी कंट्री से परचेज कर रहा है? तो पहले जो है भारत सबसे ज्यादा परचेज करता था चाइना से, लेकिन जब से रशिया यूक्रेन वॉर चला है और रशिया के ऊपर जो है बहुत सारी पाबंदियां लगी हैं, बहुत सारी कंट्रीज ने अपना व्यापार रशिया के साथ बंद कर दिया है, तो तब से जो है रशिया ने भारत के साथ अपना व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और भारत के लिए वो हर चीज जो है उचित दाम पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी के तहत भारत को वहां से उचित दाम पर चीजें मिल रही हैं, यानी काफी अच्छे रेट पर वहां से चीजें भारत को सप्लाई हो रही हैं। तो इसी के तहत जो है भारत ने अपना व्यापार रशिया के साथ बहुत ज्यादा बढ़ाया है। उसी के तहत जो है भारत फर्टिलाइजर इस टाइम चाइना से भी ज्यादा कहां से खरीद रहा है? तो ये खरीद रहा है रशिया से। तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो ये बना है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये नई अपॉइंटमेंट हुई है। अनवर इब्राहिम बने हैं मलेशिया के प्रधानमंत्री। याद रखिएगा अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं मलेशिया के। पूछा जाए मलेशिया की कैपिटल क्या है? तो मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। तो ये जो है आप साथ में ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है अवार्ड दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। और ये मंत्रालय किसके पास है अभी प्रेजेंट में? तो ये है अनुराग ठाकुर के पास। किसे जो है तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जा रहा है? तो ये 3 लोगों को मिला है। ये 3 लोग कौन कौन हैं? इनमें जो पहला नाम है ये है इनका नाम है नैना धाकर। और 3 कैटेगरी हैं इनको मिला है लैंड एडवेंचर के लिए। लैंड एडवेंचर के लिए मिला है नैना धाकर को। दूसरी है वाटर एडवेंचर कैटेगरी, इसमें मिला है शुभम धनंजय को। शुभम धनंजय कौन सी कैटेगरी से हैं? तो ये हैं वाटर एडवेंचर से। तीसरा है लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये मिला है कुंवर भवानी सिंह। कुंवर भवानी सिंह इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए।
तो आपको ध्यान रखना है जो तेंजिन नोर्गे अवार्ड है इसे जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भी बोलते हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। तेंजिन नोर्गे कौन थे? तो आपको ध्यान होगा तेंजिन नोर्गे ने एडमंड हिलेरी, तेंजिन नोर्गे जो है स्थायी निवासी थे नेपाल के, इन्होंने जो है एडमंड हिलेरी के साथ मिलकर जो है एवरेस्ट फतेह की थी। तो इन्हीं के नाम पर जो है भारत में यह अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है तेंजिन नोर्गे एडवेंचर अवार्ड। भारत का यह सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार माना जाता है। इस बारी जो है 2021 के लिए 3 लोगों को मिला है, युवा खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। पहली मिला है नैना धाकर को लैंड एडवेंचर के लिए, शुभम धनंजय को वाटर एडवेंचर के लिए और कुंवर भवानी सिंह को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर के पहले, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, यह है यूनानी। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है, आपको ध्यान रखना है, सिलचर, असम। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है सिलचर, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नोएडा में। और किसने इसका उद्घाटन किया है? तो ये किया है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही साथ हैकाथॉन का अगर आपको मतलब समझाएं तो हैकाथॉन को जो है कोड फेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी यहाँ पे कोडिंग से जो रिलेटेड है, इस फील्ड से रिलेटेड है, इनके लिए ये हैकाथॉन का आयोजन किया जाता है और किया जा रहा है नोएडा में। योगी आदित्यनाथ ने जो है इसका उद्घाटन किया है। इसे कोड फेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये किसके द्वारा जो है आयोजन किया जा रहा है? ये किया जा रहा है भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। आपसे पूछा जाए यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनेस्को की फुल फॉर्म भी आपको बता देते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कब ये एस्टेब्लिश हुई थी? तो एस्टेब्लिश हुई थी 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, फ्रांस में। छोटी छोटी डिटेल है जो आप साथ में लर्न कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार, इस पुरस्कार का नाम है चैंपियंस ऑफ अर्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार जिसका नाम है चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया जा रहा है? इनका नाम है पूर्णिमा देवी वर्मन। कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं असम से। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जा रहा है पूर्णिमा देवी वर्मन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विरासत सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, ये मनाया जा रहा है 19 से लेकर 25 नवंबर तक। 19 से 25 नवंबर तक ये मनाया जा रहा है। कौन इसका आयोजन कर रहा है? तो वर्ल्ड हेरिटेज वीक यानी विश्व विरासत सप्ताह का जो आयोजन किया जा रहा है, ये किया जा रहा है ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। और ये कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कब से कब तक ये चलेगा? 19 से लेकर 25 नवंबर तक। तो ये जो है आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को। वर्ल्ड हेरिटेज वीक 2020 का आयोजन हो रहा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 19 से लेकर 25 नवंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरेज फिरोज शाह खंबाटा का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये जो है फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट
लिस्ट यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उद्योगपति, और इन्हें जो है भारत में रसना मैन के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। तो रसना जो है अर्ली 90s की अगर हम बात करें तो उस टाइम का ये फेमस एक पेय पदार्थ था जिसे जो है सस्ते में इन्होंने प्रोवाइड किया था। जब जो है पेय पदार्थ काफी महंगे होते थे उस टाइम पे जूस वगैरह का जो है ये इन्होंने प्रोडक्ट तैयार किया था, तो काफी सस्ते में इन्होंने ये देशवासियों को प्रोवाइड किया था। इसीलिए जो है इसका नाम इन्होंने रखा था रसना मैन, और इन्हें इसीलिए जो है रसना मैन के नाम से जानते थे भारत में। इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास गरुड़ शक्ति 2022 किसके बीच आयोजित हो रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ये आयोजित किया जा रहा है भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं के बीच। तो कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो प्लेस ये जो है इंडोनेशिया में ही आयोजित किया जा रहा है। तो गरुड़ शक्ति 2022 किस किस के बीच होता है ये युद्धाभ्यास? ये होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री, विकलांग अंतरिक्ष यात्री मतलब पैरा एस्ट्रोनॉट, दुनिया के पहले पैरा एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं? तो इनका नाम है, फोटो में आप इन्हें देख सकते हैं, इनका नाम है जॉन मैकफॉल। जॉन मैकफॉल ये जो है पहले पैरा एस्ट्रोनॉट बने हैं पूरे वर्ल्ड के। इन्हें किसने चयनित किया है? इन्हें किया है ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इन्हें चयनित किया है। याद रखेंगे आप नाम, दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री यानी पहले पैरा एस्ट्रोनॉट बने हैं जॉन मैकफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? तो भारत की तरफ से जो वहां पे पार्टिसिपेट किया है इस उद्घाटन समारोह में यह है भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़। वहां पे ये काफी नेताओं से भी वहां पे मिले हैं और इन्होंने उद्घाटन समारोह में पार्टिसिपेट किया है। कहां पे फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो संगाई उत्सव है ये मनाया जाता है मणिपुर राज्य में। ये संगाई क्या चीज है? तो बात करें अगर संगाई की, संगाई जो है हिरण की एक दुर्लभ प्रजाति है, इंडेंजर्ड है, दुर्लभ प्रजाति है। और इसकी खासियत ये होती है कि ये जो है काफी शर्मीले और कोमल स्वभाव का ये जो है जानवर है, ये माना जाता है। तो इसी की विशेषताओं को उजागर करने के लिए जो है मणिपुर में संगाई उत्सव मनाया जाता है। अब बात करें इस संगाई के बारे में, एक फैक्ट आपको और बता दें, ये जो संगाई है ये मणिपुर का राज्य पशु भी है, मणिपुर का ये राज्य पशु भी है। तो ध्यान रखेंगे आप, संगाई उत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। संगाई मतलब ये हिरण की एक दुर्लभ प्रजाति है, इसी की विशेषताओं को उजागर करने के लिए मणिपुर में संगाई उत्सव मनाया जाता है। ये मणिपुर का राज्य पशु भी है। बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर की कैपिटल क्या है? मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। और वहां की अगर बात करें अभी प्रेजेंट में CM कौन है? इनका नाम है N वीरेन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट एंड मेजर्स के मेंबर कौन बने हैं? तो भारत की तरफ से जो इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट एंड मेजर के जो मेंबर बने हैं इनका नाम है वेणुगोपाल अचंता। कहां पर है कमेटी ऑन वेट एंड मेजर? इनका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इनका जो है हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस, सेवर नामक जगह में, जगह का नाम है सेवर। वहां पर जो है वेट एंड मेजर का हेडक्वार्टर है। इस कमेटी का काम क्या रहता है? तो जितनी भी मापक इकाइयां हैं उनकी गुणवत्ता को बनाए रखना ये इनका काम रहता है। तो भारत की तरफ से जो है इसके मेंबर कौन बने हैं? तो ये बने हैं वेणुगोपाल अचंता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना लागू की गई है अभी हाल ही में उड़ीसा में। उड़ीसा के CM कौन है? तो उड़ीसा के CM है नवीन पटनायक। और उड़ीसा की कैपिटल क्या है? तो यह है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये लॉन्च किया है IDFC ने। किसके साथ मिलकर? तो ये किया है इन्होंने NPCI यानी नेशनल पेमेंट
कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर IDFC ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। इस स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड का इन्होंने नाम क्या रखा है? तो इसका इन्होंने नाम रखा है फर्स्ट टैप। और ये जो नया डेबिट कार्ड आएगा स्टिकर आधारित, इसका जो साइज रहेगा, ये जो अभी हमारे पास डेबिट कार्ड है इनका जो है 1/3 होगा, यानी साइज में ये काफी छोटा रहेगा। आज का आखिरी प्रश्न है, साउंडिंग रॉकेट RH-200 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, ये किया है इसरो ने। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने साउंडिंग रॉकेट RH-200 का सफल परीक्षण किया है। कहां से यह परीक्षण किया गया? ये किया गया तिरुवनंतपुरम के थुम्बा से। इसमें जो RH वर्ड लगा है, RH का मतलब है रोहिणी सीरीज का ये रॉकेट है, नाम है इसका RH-200। इसका इसरो ने थुम्बा से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका काम क्या रहेगा इस रॉकेट का, किस पर्पज के लिए इसका यूज किया जाएगा? ये किया जाएगा मौसम विज्ञान, वेदर फोरकास्टिंग, मौसम विज्ञान, साथ में जो है खगोल विज्ञान इत्यादि चीजों के लिए जो है इस रॉकेट का ये यूज करने वाले हैं। बात करें यहाँ इसरो की, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसरो का? तो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और इस टाइम पे प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? तो प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। आपको ये नाम ध्यान रखना है। प्रीवियस थे के सिवान, अब जो प्रेजेंट में अध्यक्ष है इनका नाम है S सोमनाथ। साथ ही हम आपके लिए लेके आए हैं जीके बूस्टर। तो 2022 में जो इम्पोर्टेंट इवेंट रहे हैं, जो प्रथम चीजें रही हैं, चाहे भारत से रिलेटेड हो चाहे ये वर्ल्ड से रिलेटेड हो, वो हम आपके लिए यहाँ पे शॉर्ट में कवर करवा रहे हैं। तो ये आपके लिए बूस्टर है। भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ पे खुला है? ये खुला है अभी हाल ही में चेन्नई में। नेक्स्ट है, स्वयं की इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य कौन बना है? तो स्वयं की इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बना है केरल। देश की पहली AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत कहां पर स्टार्ट हुई है? तो ये हुई है सन 2022 में राजस्थान में। जल जीवन मिशन में रैंक 1 वाला जिला कौन सा है? तो अभी हमने आज ही डिस्कस किया है, यह है शाहजहांपुर यूपी में। पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया है भारत में? तो ये किया गया है फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली में, और ये इसी साल हुआ है। तो आखिर में एक चीज कहना चाहूंगा कि HP टेट जो दिसंबर 2022 में होने वाला है, इसके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। आप जो है कैरियर स्टडी ऐप डाउनलोड करें, अपने आप को वहां रजिस्टर करवाएं। वहां जो है आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक जो है आप पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।